अगर बॉलीवुड के इतिहास की गहराई में झांकोगे तो पता चलेगा एक ऐसे अंधेरे कोने के बारे में जहाँ पे अजीब प्रजाति की फिल्में छुपी हुई हैं। ऐसी फिल्में जिसने एंटरटेनमेंट के नाम पे ऑडियंस के मुंह में जो पाद मारी है। बिल्कुल अलग है, एब्सोल्युटली डिफरेंट। कौन है यार, क्या है यार? ऐसी मूवीज जिसके एक्टर्स ने क्या पता क्या सोच के उन्हें साइन किया, कौन सी देसी शराब पी के राइटर ने वो फिल्म लिखी, कौन सी भांग खा के डायरेक्टर ने वो फिल्म बनाई और क्या सोच के ज्यादातर ऑडियंस उन फिल्म्स को देखने भी नहीं गई। तो आज बात करेंगे एक ऐसे विचित्र मूवी के बारे में, एक ऐसी लेजेंडरी मूवी की गटर छाप रीमेक जिसने भी देखा उसने सिर्फ यही बोला, खोपड़ी तोड़ साले का। चलिए बात करते हैं राम गोपाल वर्मा की आग लगा दी। अबे तुम ताले तुम, नहीं तो मैं तुम उड़ा दूंगा। तो इस फटी चड्डी जैसी फिल्म की शुरुआत होती है द गॉडफादर स्टाइल। ये है मोहनलाल उर्फ इंस्पेक्टर नरसिम्हा उर्फ शोले का ठाकुर जिसकी दाढ़ी है। राम गोपाल वर्मा ने सोचा क्योंकि ठाकुर के हाथ काट दिए गए थे तब वो दाढ़ी कैसे बना पाता होगा, लेकिन लगता है रामू की खोपड़ी में ये बात नहीं आई। आग लगा दी। इंस्पेक्टर नरसिम्हा बातों बातों में रेड कारपेट बिछाता है दो दी पिटी के फटीचर गुंडों के लिए। अजय देवगन और प्रशांत राज सचदेवा उर्फ हीरू एंड राज उर्फ शोले के जय और वीरू, ये गुंडे हैं। ये साले टायर पंचर बनाने वाले दिख रहे हैं। इनसे अच्छा गुंडा तो ये है राजपाल यादव उर्फ रामबा भाई उर्फ शोले का सुरमा भोपाली। कितना मीठा बोलते हैं रामबा भाई, सुनना। मैं मुंबई का भाई हूँ, किसी बहन का भाई नहीं हूँ। अपना माल इसने चोरी तो नहीं किया ना भाई? अबे ये काले चश्मे वाला सफेद कबूतर ये क्या चोरी करेगा रे? तो राज और हीरू नाम के ये दोनों शेमड़े नासिक में कुछ लफड़ा करके मुंबई भाग आते हैं और सिफारिश करते हैं रामबा भाई से एक आम नौकरी के लिए। नौकरी मेरे मोहल्ले की कोई चलती फिरती छोकरी नहीं है कि मैं लूं? वो आके सामने खड़ी हो जाए, है ना डार्लिंग? मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता। तो ये मुर्गे जैसी आवाज वाला रंबा भाई इनको नौकरी दिलाने के लिए लेके जाता है एक दूसरे छपरी गुंडे के पास। तो ये फालतू गुंडे का नाम है शंभू AKA पता नहीं शोले में कौन था। तो ये छपरियों का डॉन कॉर्लियोन इन पे आंख बंद करके भरोसा कर लेता है और एडवांस कैश दे के इनको काम पे लगा देता है। लेकिन मस्ती भरी लाइफ में आ जाती है एक बड़ी आफत। तो ये दोनों टॉम एंड जेरी को ले जाया जाता है नरसिम्हा के पास। जब देखो साला यस बोलता रहता है। क्या मैदान तुम्हारे वजह से फ्लॉप हुई थी? यस। जब भी अक्षय कुमार की फिल्म फ्लॉप होती है तुम्हें मजा आता है? यस। क्या शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी ज्यादा बढ़िया है? यस। तो क्या काजोल और शाहरुख खान को शादी कर लेनी चाहिए थी? देखो ये बेवकूफ चाय और कोल्ड ड्रिंक दोनों पीता है तो अपने कीड़े लगे हुए दिमागों से बहुत देर सोचने के बाद ये दोनों घोषणा करते हैं अपने असली वफादारी की। यस। तो नरसिम्हा इन अनट्रेन्ड गुंडों को डायरेक्ट एनकाउंटर में लेके चले जाता है। लेकिन जब ऐसे अरे गहरे नत्थु गहरे लोग प्लान का हिस्सा हो तो प्लान कैसे सक्सेसफुल होगा। और फिर स्टार्ट होती है वो ही गन्स में अनलिमिटेड एमओ वाली 10 घंटा चलने वाली गन फाइट्स जिसमें कभी भी किसी का भी निशाना सही नहीं लगता। और फाइनली शंभू और उसके आदमी पकड़ लेते हैं नरसिम्हा को। फिर शुरू होता है नरसिम्हा को बचाने का सबसे चूतिया प्लान और ऐसे बचता है नरसिम्हा। बॉस को खल्लास कर दिया लेकिन शंभू के चेलों को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि जिसका भला करो वो ही पिछवाड़े में छुरा घोंपता है, शंभू के गुंडों के साथ नरसिम्हा राज और हीरू को भी अरेस्ट करवा देता है। तो एक साल जेल में सड़ने के बाद ये दोनों छपरी बैटमैन एंड रॉबिन कदम रखते हैं जेल से बाहर आजादी की हवा का एहसास लेते हुए। लेकिन उन दोनों की याद आती है एक पुराने धोखेबाज को और दोनों मिलते हैं उसी पुराने धोखेबाज से, इंस्पेक्टर नरसिम्हा। काम क्या है और क्या मिलेगा? 8 लाख, क्योंकि इतना ही है मेरे पास। क्या यार, किसी कंजूस कंपनी की HR जैसे बात कर रहा है। इससे अच्छा तो बब्बन की टोली में शामिल हो जाओ, कम से कम 7 करोड़ तो मिलेंगे। लेकिन ये दोनों चौथी फेल गवार पहला सवाल सुन के ही पैंट में हक देंगे। 4 नोट 500 रुपए के, 100 रुपए के 20 नोट,
50 रुपए के 10 नोट या 1000 रुपए के 3 नोट। सर मैं लाइफलाइन। अरे शांत हो जा टिकटॉक, इस पे लाइफलाइन इसको बिल्कुल नहीं आता। तो ये दोनों मूंगफली के छिलके 8 लाख रुपए के लिए अपनी मरवाने के लिए हाँ बोल देते हैं और निकल पड़ते हैं कालीगंज के लिए। और इनकी मुलाकात होती है एक ऐसे लेडी छपराइन से। पीछे खटमलों की शादी हो रही है, दिखता नहीं तेरे को? You know we eat on that table. Sorry, my butt's gotta breathe. ये है प्रियंका कोठारी उर्फ घुंगरू उर्फ शोले की बसंती, पुराने जमाने की टांगे वाली, आज के जमाने की ऑटो ड्राइवर। तो पहुंच जाते हैं ये तीनों टपोरी इंस्पेक्टर नरसिम्हा के घर। और तुम लो 200 रुपया। 150 दे दो। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तुझे अक्ल है? क्या बोल रही है? अक्ल है? तो इंस्पेक्टर इन्हें देता है 8 लाख का 1 लाख एडवांस और इनकी मुलाकात होती है एक और कैरेक्टर से। समुंदर के सामने कालीगंज की इस जमीन की कीमत बहुत होगी। इस जमीन की हिफाजत करने में उनका साथ दो तो। ओह, सुना आपने कालियागंज के डिफेंस मिनिस्टर की बातें? तो ये कालियागंज का हार्वी डेंट चाहता है कि इतने बड़े कालीगंज का प्रोटेक्शन ये दोनों केले के छिलके करे। मस्त प्लान है। क्या मस्त प्लान है? ये फिल्म में सब बहकी बातें करते हैं। 100% पक्का है कि इंस्पेक्टर 1000% पागल है। गंज के ब्लैक विडो से कोई बात नहीं छुपती। सुष्मिता सेन उर्फ दुर्गा देवी उर्फ शोले की राधा। वो तो इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि कोई भी आकर उनकी निजी लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाएगा। लेकिन दोनों शेमड़ों के पास दिमाग नहीं है लेकिन दिल है। और क्योंकि राज देवी को पटा के वापस मैं हूं ना की चांदनी बनाना चाहता है और हीरो घुंगरू के साथ छन्न छन्न करना चाहता है, इसलिए दोनों भाग जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। उधर कालीगंज के दूसरे कोने में बिजली का बिल जमा किया आपने? आप कहाँ मिलते हैं ऐसे बाप जो अपने नालायक औलाद से आप बोल के बात करते हैं। बाप का प्यार मिलता है सिर्फ बचपन में, क्योंकि उनको थोड़ी ना पता रहता है कि बड़ा होके उनका लाडला कितना बड़ा चूतिया निकलेगा। शादी तो तुझे करनी पड़ेगी। अक्खा कालीगंज गंगू मम्मी के नाम से कांपता है। क्यों मच्छी बेचती है इसलिए? तो ये है गंगू मम्मी उर्फ घुंगरू की माँ उर्फ शोले की मौसी आते हैं। तो आ जाता है इसका फुंतरू। मेरे पास बंदूक है। और ये फटी चड्डी के जोक तो सुनो जरा। कहाँ से मिला? वो क्या है कि जब मैं अमेरिका से वापस आ रहा था तो रास्ते में रुककर इराक से गन ले ली। तो ये केसरी जुबान वाला मरियल रैम्बो लेडी छपराइन को सिखाता है गन चलाना। ध्यान सिर्फ निशाने पे होना चाहिए। You know me. It's my duty to please that booty. Mom, take a chill pill. अच्छा ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन जब इस डी ग्रेड इमरान हाशमी की हरकतें समझ जाती है और फिर शुरू होता है एक ऐसी अनोखी कला का प्रदर्शन, क्या बोलूं, आप ही देखो। तो इन दोनों ने इतना गंदा डांस किया कि रियलिटी डांस शो वालों ने इन दोनों को पहले ही राउंड में भगा दिया। Let's talk about it. आपको अच्छा नहीं लगा, क्या लगा आपको? मुझे ऐसा लगा कि इसमें हिलाना जुलाना ज्यादा था और ग्रेस थोड़ी कम थी। लेकिन दूसरी ओर कालीगंज में नरसिम्हा के पास पहुंचती है एक खबर। कल वो धनिया को भेजा है। तो अगले दिन धनिया आता है अपने छपरी छोकरों की गैंग के साथ। है पर तुम जैसे गुंडों को नहीं दूंगा। I'm crazy. I believe you. लेकिन धनिया को नहीं मालूम कि उसकी गार्निशिंग करने के लिए दो लोग कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। ये नाटक का बब्बन को पता चला। Bazinga punk, now we're even. तो जब धमकियों की जुगलबंदी पहुंच जाती है मारधाड़ तक, तो हीरो यूज करता है टॉर्चर। क्या खतरनाक टॉर्चर! और आखिरकार एंट्री होती है उस कैरेक्टर की जिसको देखने के लिए कोई तरस नहीं रहा था। अमिताभ बच्चन उर्फ बब्बन उर्फ शोले का गब्बर। Evening, actor Amitabh Bachchan has tested positive for the coronavirus. देखा आपने लापरवाही का नतीजा। पुलिस वाले का औरत अपना मर्द का लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का नहीं, बब्बन का व्रत रखता है। बब्बन खेलता है इनके साथ एक खतरनाक खेल।
तो आ चुकी है खुशियों की दिवाली और कालियागंज पटाखों की रोशनी से चमक रहा है। तो ये पानी पूरी में तंबाकू डाल के खाने वाला रोमियो फिर से ट्राई मारता है घुंघरू के साथ छन्न छन्न करने में, लेकिन जल्द ही शुरू हो जाती है गोलियों की दिवाली। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। और कहर मचाने के बाद होती है सांप सीढ़ी के सांप बब्बन की एंट्री। तू बुढ़ा हो गया रे। बुढ़ा होगा तेरा बाप। और बब्बन की जुबान से निकलते हैं डीपीटी के घटिया डायलॉग। और बब्बन फाइनली मिलता है नरसू के छपरी घोड़ों से। जरा ध्यान से देखो, हीरू ने गन छीना और बब्बन फट्टू पहले ही लुढ़क गया, लेकिन जब बब्बन पहले ही गिर चुका है तो ये हीरू ने किसके चेहरे पे राइफल मारा। अरे बाप रे, बुड्ढे बब्बन में तो अचानक फ्लैश की ताकत आ गई थी। अबे देख के लगता है इसकी सूखी हड्डियों में इतनी जान होगी कि इतनी जल्दी रफू चक्कर हो जाए। क्या? तो दहशत वाली दिवाली की रात के बाद इंस्पेक्टर नरसिम्हा सब लोगों की सभा बैठाता है और बताता है उनको बब्बन की एक कमजोरी के बारे में। तो बब्बन की कमजोरी का नाम है अंबर, बब्बन का छोटा भाई, साफ सुथरा, अपराध के कोनों से दूर रहने वाला। जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा तो सवाल पूछता है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए, 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। और इतने सवाल पूछते हैं कि केबीसी का कंटेस्टेंट भी ये बोलता है, जवाब देते देते थक गया हूँ मैं। तो अंबर के घर पे होने वाली है बब्बन की गिरफ्तारी। नरसिम्हा बाकी पुलिस वालों के साथ पहुंच जाता है अंबर के घर, लेकिन मौत आती है किसी और के पास और सुनाई जाती है उसे उम्र कैद की सजा। ओह शिट, तो हो चुका है इस 100 करोड़ के कोरोना पीड़ित खौफनाक स्कैरक्रो का प्रिजन ब्रेक। तो पुलिस स्टेशन के बाद अब होगी किसी के घर में खून की होली। तो नरसिम्हा बादल के आंसुओं में भीगकर पहुंचता है अपने घर, लेकिन हो चुकी है उसकी पूरी फैमिली खल्लास। तो गुस्से से तिल मिला के नरसिम्हा गाड़ी दौड़ाता है बब्बन की खोज में, लेकिन बब्बन ने सजा के रखा है नरसू के लिए एक खतरनाक जाल। तो नरसिम्हा की आंखें खुलती है और सामने उसे दिखता है बब्बन, जो पहले ज़ॉम्बी जैसी हरकतें करता है। फिर बब्बन आता है मेन मुद्दे में। तो बब्बन नहीं चाहता कि नरसिम्हा कॉल ऑफ ड्यूटी में और अच्छा खेले, से मारता है तो टिगर दबाता है, आदमी मर जाता है। इसलिए बब्बन कर देता है नरसिम्हा की उंगलियों को उससे जुदा। उधर बब्बन एक अलग ही टेंशन में डूबा हुआ है। अगर अगस्त्य मुझसे आके पूछे कि यार चीज में मुझे उसकी एक्टिंग कैसी लगी, तो मैं क्या जवाब दूंगा? बोल देना कि बकवास एक्टिंग किया था। मैं तो घुंघरू को अपना बनाने के लिए चाले चल रहा है हिटमैन एजेंट 47 वाली, और उसके मुंह से निकलती है ऐसी पिकअप लाइन जिसको सुन के लड़की तो क्या कोई कुत्ता भी नहीं पटेगा। Don't judge book by cover. He's your lover. एकदम से ये प्यार का फव्वारा क्यों चालू हुआ वो तो आगे पता चलेगा। इधर बाप और बेटा अपनी बीबियों को झूठ बोल के आए हैं अलग ही अय्याशी करने। और उर्मिला का डांस देख के बब्बन की सूखी हड्डियों में ऐसा झटका लगता है कि आ जाती है बब्बन को पुराने दिन की यादें। डांस एक आर्ट है, आर्ट। तो अपन ने कहा बोला 9 है। बब्बन और उर्मिला वैन के अंदर है और हो रहा है क्या, हो रही है बेतुकी बातें। आपकी जिंदगी में तो कई लड़कियां आई होंगी ना, सिर्फ 2। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे सोने दो। क्या बेवकूफी है ये, आप लोगों को समझ में आया? आसपास अंगार भड़काने वाले मोलोटोव कॉकटेल्स बरस रहे हैं, आजू बाजू से गोलियों की बौछार हो रही है और ये दोनों हलकट भाग रहे हैं खुली जीप में। तो ग्रीन स्क्रीन के सामने जीप चला के बब्बन और तांबे भाग निकलते हैं, लेकिन दूसरी ओर राज को गोली लग जाती। दुर्गा देवी गन शॉट वुंड में से बिना गोली निकाले सिर्फ चिंदी कपड़ा लपेट के ठीक कर देती है। ये डॉक्टर बनने के लिए कितना मांगता है? कम से कम 90%। हाँ? ये एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है क्या? इधर कालियागंज में राज और हीरू किसी सुलभ शौचालय के पास बैठ के बयां करते हैं अपने अनोखे सीक्रेट्स।
राज तुरंत से ये खबर फेंकता है देवी के मुंह पे और पहुंच जाते हैं दोनों घुंघरू के घर रिश्ते की बात करने। और क्योंकि इस फिल्म की सारी बकबक फरहाद सामजी ने लिखी है तो फिर खुद ही सुनो। पर ये हीरो क्या करता है? हीरो घोड़ा चलाता है। तेरा मतलब है कि हॉर्स रेसिंग करता है? हॉर्स रेसिंग नहीं, रनिंग रेस करता है वो। और लास्ट में राज ऐसा बॉम्ब फोड़ता है कि अबे साले, और वो हीरो को बोल देना अगर यहाँ आया ना तो मैं उसका काट के। और फिर फाइनली आता है एक लेजेंडरी सीन की माँ बहन कर दिया वाला वाहियात रीमिक्स। हीरू बंदर की तरह टंकी पे चढ़ा था, हीरू जमीन में दारू पी के कुत्ते की तरह भौंक रहा है। मरने के बाद और तू जेल नहीं गई, वापस आऊंगा भूत बनकर। मान जाती है इस छपरी और छपराइन की शादी के लिए। अबे बेवड़े, सुनाई नहीं दिया? यस। और ये घुंघरू का बाप तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे दामाद सलमान खान मिल रहा हो। शादी के लिए तैयार कभी हो सकते हैं? मैं नहीं बताऊंगा। तो बब्बन डेड बॉडी को कालियागंज स्पीड पोस्ट कर देता है और पूरे कालियागंज पे फैल जाती है दुख की सुनामी। उधर कालियागंज वालों की सीक्रेट मीटिंग चल रही है कि क्यों मैदान फ्लॉप हो गई, लेकिन जब एक ने बोला कि अजय देवगन का रोल फिल्म में बकवास था तो ये सुन के दुर्गा ऑफेंड हो जाती है। क्या बोल रहे हैं? शर्म नहीं आ रही आप? You are right, मामा जी। अक्षय कुमार जैसे फ्लॉप फिल्म्स की पटरी तो नहीं लग रही। अंधाधुन नकवी निकलता है अखी का हार्डकोर फैन। तो मुझसे बात करो, अकल नहीं है क्या? तू समझा ये बोलता काहे को नहीं? या बाबा। तो तांबे अपने छपरी छोकरों के साथ पहुंचता है कंस्ट्रक्शन साइट पे, लेकिन मंच सजा है एक और टाइम वेस्ट फाइट सीन के लिए। तो राज और हीरू घेर लेते हैं तांबे को और हीरू इस मौके का काफी टाइम से इंतजार कर रहा था क्योंकि तांबे ने भी किया था मैदान फिल्म की खतरनाक बेइज्जती। है तांबे को बब्बन के पास, जहाँ पे बब्बन कोई हॉरर फिल्म की भूतियों की तरह खड़ा हुआ है। ये क्या पोस्चर है? इसको मरते मरते ऋतिक रोशन याद आ रहा है क्या? उधर नरसिम्हा और बाकी लोग चाय की चुस्कियां मार के मना रहे हैं तांबे की मौत का सेलिब्रेशन। तो राज नरसिम्हा को फाइनली बता देता है कि वो देवी से कितना प्यार करता है। देवी के बारे में। Get off my sister! Best friend and my sister! उधर घुंघरू देवी को बताती है कि अगर हीरो को उससे शादी करनी है तो उसको अपने मुंह के अंदर का जुबान केसरी वाला गोदाम बंद करना पड़ेगा। तो हीरो को साफ साफ बोल दिया है, मुझसे शादी करना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। गुटखा थोड़ा कम खाया करो, टट्टों का कैंसर हो जाएगा। तो नरसिम्हा दुर्गा के पास आके फिलोसॉफिकल शायरी मारता है। क्या सोचा था दुर्गा ने अपने लिए, और मिला तो देखो क्या, ये चिल्लर का कटोरा। तो घुंघरू खुशी में बावड़ी होके भागती है हीरो के पीछे ऐसे जैसे कोई कार के पीछे आवारा कुत्ते भागते हैं, लेकिन होने वाला है कुछ और। तो हीरो गुटखा थूक के भागता है घुंघरू के पीछे, लेकिन फिर हीरो को याद आती है वो स्किल जो उसने GTA सैन एंड्रियास से सीखी थी। No disrespect, man, but you can't drive for shit. Thanks, man. तो क्या पता था कि जल्दी ही उसके साथ क्या होने वाला है, और पड़ा उसके मुंह पे। तो बब्बन अपनी नकली दारू वाली नशीली आंखों से ताड़ रहा है लेडी छपराइन घुंघरू को। सब असली की तो पेट पिछवाड़ा और मुंह पे लाते मारने के बाद प्रदर्शित करते हैं बब्बन के गैंग वाले इस पिचके हुए पान मसाले के पैकेट को, लेकिन हीरो को तो राज और हीरू सिर्फ दो लोग आए हैं लड़ने बब्बन और उसके गवार छाप गुंडों की गैंग से लड़ने। तो गाड़ी की विंडशील्ड बुलेट प्रूफ नहीं है, लेकिन शायद गाड़ी के अंदर बैठे सारे लोग हैं। तो पहले गाड़ी में भागे, फिर पैरों से भागे, और मुझे पक्का यकीन है कि ये सीन आने के 2 घंटा पहले ही 80% ऑडियंस भी थिएटर छोड़ के भाग गई होगी। उधर हीरो दिलेरी दिखाने में लेट हो जाता है, जिसके कारण
और उसके बाद बब्बन और उसके छपरी चेले बन जाते हैं अचानक से बाइकर गैंग वाले। You guys know that everyone thinks you're total fags, right? एक बात बताओ, जब मूवी का मेन विलन बाइक से गिर जाता है तो उसके दिमाग पंचर वाले चेले क्या करते हैं? जाके अपने बॉस को उठाते हैं ना। लेकिन यहाँ पे बब्बन के खुजली वाले कुत्ते जैसे गुंडे हीरो के पास बाइक चला के जाते हैं उससे पिटने के लिए। मारो का खोपड़ी तोड़ साले का मार। और आखिरकार आता है वो पल, इसको देख के ऑडियंस ने बोला होगा अबे जल्दी खत्म हो फिल्म, और सहन नहीं हो रहा है। आते हैं हीरो और बब्बन आमने सामने एक खतरनाक लड़ाई के लिए। लेकिन अगर फिल्म का विलन ही चटकी हुई हड्डी का ढांचा हो तो ऐसे विलन को तो कोई भी 2 मिनट में तोड़ देगा। तो वो ही 10 घंटे की फालतू की पटका पटकी धूल चाटना और मुक्काबाजी के बाद है अचानक से बुड्ढा बब्बन गायब हो गया। हैरी पॉटर का अदृश्य चोगा है क्या इसके पास? ये रहा, फाइनली होने वाला है हीरो का खात्मा। तो बब्बन मुंह में पान मसाला चबा के जैसे ही हीरो के पास चक्कू घोंपने जाता है वैसे ही आ जाता है वो कैरेक्टर जो इतना लेट आया कि अगर वो आता भी नहीं तब भी काम चल जाता। तो नरसू लेना चाहता है बब्बन से बदला, क्योंकि बब्बन ने इसको आज तक फास्टर फिंगर नहीं खेलने दिया, क्योंकि उंगलियां ही काट दी थी तो कैसे खेलता। Like a theorem. People came to see a fight. Let's give them what they came for. लेकिन बब्बन नहीं चाहता कि नरसू उसके सामने पैसे जीतने के लिए बैठे तो वो। लेकिन अचानक है ये कैसे हुआ? देखा आपने नरसू का कमाल? ये बात बताओ, बिना बब्बन के पीछे भागे, बिना उंगली वाले हाथों से बब्बन के पीठ पे इतना सटीक चाकू फेंका कैसे? तो कहानी का दी एंड होता है 2 लोगों की मौत के साथ, और दोनों की मौत पे मुझे दुख हुआ बिल्कुल नहीं। तो बड़ा सवाल ये है कि इस फिल्म की नाकामी ने बॉलीवुड को क्या सिखाया? सिखाया तो बहुत कुछ, लेकिन सीखे कुछ नहीं। इसकी इन दी एंड राम गोपाल वर्मा की आग वॉज अ टोटल मिसफायर। एक फिल्म जो शायद कभी बननी नहीं चाहिए थी, पर फिल्म बनी, पर आग लगाई उसने बॉक्स ऑफिस में नहीं, सिर्फ प्रोड्यूसर्स की जेब में, और फिल्म बॉलीवुड के इतिहास में एक काले धुएं की तरह उड़ गई।